खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोविड-19 टीकाकरण, सीएम का बयान। का टीकाकरण के लिए हो पुख्ता इंतजाम, बेहतर तालमेल से मिलेंगे अच्छे परिणाम। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ताएं बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, प्रीतम सिंह ने बात कही। 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान के लिए उत्तराखंड में भी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अधिकारियों को दिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश। 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। घरेलू बिजली 2 से 4% तक इजाफा, तो उद्योगों के लिए 4 से 6% तक हो सकती है बढ़ोतरी। कांग्रेस ने 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाने का किया ऐलान। राजभवन का किया जाएगा घेराव। राजधानी में भी जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। महाकुंभ मेले का चंद दिनों में होने वाला है आगाज। 14 जनवरी को मकर संक्रांति को होगा पहला स्नान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देश भर में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं टीकाकरण से पहले उत्तराखंड में इस पर सियासत तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस की मांग है कि देश में सबसे पहले टीका प्रधानमंत्री लगाएं, जबकि राज्यों में मुख्यमंत्रियों को टीका लगाकर अभियान का आगाज होना चाहिए। अमेरिका का अनुसरण करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो निर्वाचित हैं बाइडेन, उन्होंने सबसे पहले और उनकी धर्मपत्नी ने अपने वैक्सीनेशन लगाया। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। वैक्सीन सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लगनी चाहिए। राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री को लगनी चाहिए, चाहे कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, लेकिन राज्य के गवर्नर और मुख्यमंत्री सबसे पहले उद्घाटन इनसे होना चाहिए और देश में उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से होना चाहिए। और खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा और राज भवन का घेराव किया जाएगा। एआईसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसान विरोधी और इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। कि हम लोग किसानों के मामले में राज्य भर में और देश भर में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसका कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस मामले में पार्टी को आह्वान किया है कि आगामी 15 तारीख को हम लोग पूरे देश भर की राजधानियों में किसानों के सवाल पर पार्टी प्रदर्शन करेगी। और खबर बेरीनाग से, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने लोनीवी के अतिथि गृह में पूर्व विधायक नारायण राम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने मिशन 2022 में जुटने और गांव-गांव में जाकर पार्टी को मजबूत करने और प्रदेश की सफलताओं को जनता तक पहुंचाने की अपील की। बैठक में बूथ प्रभारी और ब्लॉक कार्यकारिणी ने विकास प्राधिकरण के विरोध में आंदोलन करने की बात कही। इस दौरान युवाओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता भी ली। उद्देश्य था कि बूथ लेवल को हम कैसे मजबूत करें और बूथ लेवल का गठन करें। और दूसरा ऐसा है, हम कांग्रेस के सब लोग एकजुट होकर के हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। भले ही पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब मिलजुल करके उसके साथ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और खबर देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस से, जहां स्टेट प्रेस क्लब की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से आए 13 जिलों के पत्रकारों को सर्वसम्मति से चुना गया। आपको बता दें कि 13 कार्यकारिणी सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित चुने गए सही पत्रकारों का फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। स्टेट प्रेस क्लब की बैठक में पत्रकारों की समस्याओं समेत क्लब की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। बीजापुर गेस्ट हाउस देहरादून में संपन्न हुआ। उत्तराखंड का वार्षिक चुनाव आज संपन्न हुआ। उसमें नेगी जी को अध्यक्ष और मुझे स्वयं महामंत्री का दायित्व, अन्य गोविंद सिंह बिस्जी उपाध्यक्ष,
कुटेला जी उपाध्यक्ष और जितने कार्यकारिणी के जो पद हैं, जो दायित्व हैं, वो निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि ये बॉडी एक जिले की नहीं है, इसमें उत्तराखंड के 13 जनपदों का रिप्रेजेंटेशन है, 13 जिलों के वर्किंग जर्नलिस्ट इस प्रेस क्लब के भीतर हैं और प्रेस क्लब का मुख्य काम। और भारत सरकार द्वारा पारित कृषि कानून बिल का वापस न लिए जाने के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने हुंकार भरी। यूकेडी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र पवार के नेतृत्व में 24 घंटे का उपवास रखा गया। यूकेडी के 24 घंटे के अमन अनशन की मदद से भारत सरकार से मांग कर रहा है कि सरकार को कृषि विधेयकों को तत्काल वापस लेना चाहिए। ये पहला ऐसा आंदोलन है जो बिल्कुल अहिंसक तरीके से चला और अपने हितों की लड़ाई लड़ा। किसान के अधिकार का सवाल है, पूरे देश की जनता का अधिकार है। नहीं तो महंगाई तो इतनी बढ़ी गई है, 50 रुपये किलो, 50 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 75 रुपये लीटर डीजल हो गया है। और पहले ये 13 में ये इस पे पूरा हिंदुस्तान में बवाल मचाते थे कि महंगाई हो गई, महंगाई। आज 100 रुपये में हो जाएगी तो कोई फर्क पड़ने वाला है। ये जो है अंबानी के नौकर है, अदानी के नौकर है और इनको जो जनता बड़ी ताकत है, जनता मालिक है, ये नौकर है। कल यही स्थिति रहेगी तो इनका नामो निशान मिटने वाला है। और खबर सितारगंज से, जहां सरस्वती शिशु मंदिर के संत स्वामी राम गोविंद दास भाई जी ने राम भक्तों को बताया कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण होना है, जिसके लिए सभी साधु संतों और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा हर हिंदू परिवार को हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के भव्य मंदिर से जोड़ा जाएगा और हर व्यक्ति की भावनाएं मंदिर निर्माण से जुड़े, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से साधारण धनराशि 10 रुपए से इस महायज्ञ में सभी का योगदान लिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ही रखा गया है और स्वरूप में पूरे भारतवर्ष के अंदर 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का यह अभियान है, जिसमें संगठनों के माध्यम से, अलग अलग साधु संतों के माध्यम से, अलग अलग सामाजिक धार्मिक संगठनों के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है कि प्रत्येक घर में जाया जाए। मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा अर्थात 15 जनवरी से 24 फरवरी के मध्य ये कार्यक्रम रखा गया है। उत्तराखंड में 15 जनवरी से 5 फरवरी तक मध्य कार्यक्रम है, इसमें 24 लाख से अधिक परिवारों तक हम लोग जाएंगे। खबर बागेश्वर से, जहां व्यापार संघ प्रतिनिधि मंडल बागेश्वर के गरुड़ इकाई के नवनिर्वाचित व्यापार संघ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला बागेश्वर के गरुड़ नगर इकाई का शपथ समारोह था। आज के मुख्य अतिथि हमें यहाँ पर माननीय विधायक चंद्रराम दास जी, पूर्व विधायक हमारे कपकोट के बड़े भाई आदरणीय ललित खरसवाण जी, इस बागेश्वर जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई शिव सिंह बीस जी और हमारी पूरी बागेश्वर जिला कार्यकारिणी की पूरी टीम और नगर बागेश्वर के हमारे सम्मानित अध्यक्ष सोनी जी और सभी यहाँ पर लोग आमंत्रित थे। आज मेरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ और आज मुझे शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिष्ठित पत्र मिला और इसके अगेंस्ट से पहले 1 माह पहले से मैं जब से चुनाव जीता तब से व्यापार संघ की हर भूमिका में निभा रहा हूँ। आगे को मेरी प्राथमिकता व्यापार संघ का साथ देना, सहयोग करना, व्यापारी हित में काम करना। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाकुंभ मेले का चंद दिनों में आगाज होने वाला और आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पहला स्नान होगा। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक NH-58 के कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। भारी भीड़ और जाम से निपटने के लिए नेशनल हाईवे पर बनने वाले बाईपास निर्माण अधूरे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में कुंभ मेले के कार्यों पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। और खबर सितारगंज के सिटकुल स्थित एक फैक्ट्री से नाइट ड्यूटी करा रहे कर्मचारी भूसे से लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। वह सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ कोतवाल पहुंचे, घटना की जानकारी दी और लोगों को उससे जाम खुलवाया। वह शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बेसिकली एक जो भूसे की गाड़ी है उससे एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली है और जो मृतक है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वैसे इस एरिया में लगातार इस बार 3-4 एक्सीडेंट हो गए हैं, जो कि विशेषकर सिटकुल एरिया जो काफी चिंताजनक है। रोड कुछ टूटी हुई है, कुछ इंजीनियरिंग की डिफॉल्ट है, जिसके लिए आज पीडब्ल्यूडी की एक टीम को हमने पुलिस के साथ में लगाया, ताकि उन जगह को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं करें कि जहां जहां पर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं उनका क्या उपाय हो सकता है, क्या वहां स्पीड ब्रेकर बनाने या इंजीनियरिंग चेंज करने या बोर्ड नए लगाने या कुछ सरोवर नगरी नैनीताल की मुख्य बाजार में पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नैनीताल की बाजारों के सौंदर्यीकरण करने का बीड़ा उठाया। संजीव आर्य ने कहा कि नैनीताल के मुख्य बाजारों में पर्यटकों की आमद बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए तल्लीताल बाजार और मल्लीताल बाजार तिब्बत मार्केट में आकर्षक द्वार बनाए गए। 70 लाख रुपए कर धनराशि स्वीकृत की गई है और पर्यटकों के लिए छोटी मोटी पार्किंग की भी तलाशी की जा रही है। कि हम एक तो तलीताल बाजार को हम उसके जो हमारे अंदर से उसका जो पौराणिक जो हमारे नैनीताल की हमारी पहचान है, उस पैटर्न पर हम उस सड़क को विकसित करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, जिसके लिए लगभग 70 लाख रुपए की धनराशि जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। हमने तलीताल बाजार हो, चाहे मल्लीताल बाजार हो, चाहे तिब्बतियन मार्केट है, इन तीनों बाजारों की पहचान के लिए हमने गेट निर्माणों की शुरुआत की है, जिसमें तलीताल बाजार का गेट बन चुका है। मल्लीताल और तिब्बतियन मार्केट का दूसरे चरण में हम बनाने जा रहे हैं। राम सेवक सभा का जो ये प्रांगण है, इसको भी हम भव्य रूप देने के लिए इसमें भी सुंदर शेड का निर्माण करने जा रहे हैं। खबर डोईवाला से, जहां पत्रकारों और कोतवाली पुलिस के बीच मैत्रीपूर्ण मैच का आयोजन हुआ। सिमलास ग्रांड के अश्तिम क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैत्री मैच में पुलिस ने पत्रकारों को 6 रन से हराकर मैच जीत लिया। मैच में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री QSD धीरेन्द्र पवार और राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने शिरकत की। इस मौके पर राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि पुलिस और पत्रकारों के बीच खेला गया क्रिकेट मैच खेल भावना और दोनों के संबंधों को और मजबूत करेगा। देखिए, सबसे पहले तो नए वर्ष की सब लोगों को शुभकामनाएं। और ये मैत्री मैच खेला गया नए वर्ष में, इसमें पुलिस और पत्रकारों के बीच खेला गया। ये मैत्री मैच था, इससे बहुत अच्छा संदेश गया। और सबसे अच्छा संदेश ये है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में ये जो क्रिकेट ग्राउंड बनाया है आशा सिंह द्वारा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक कृषि योग्य भूमि को खेल के मकसद से जो तैयार किया गया, इसमें काफी मेहनत भी लगी। और मैं समझता हूं कि यहाँ के जो ग्रामीण हमारे प्रतिभाएं हैं, उनको एक अवसर मिलेगा नए सिरे से अपनी प्रतिभा को दिखाने का स्पोर्ट्स के लिए। जो स्पोर्ट्स की भी एक भावना होनी चाहिए, उस निमित्त सभी लोगों ने खेला है। और पत्रकारों का और पुलिस का सबका धन्यवाद। उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पार्टी प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 साल के कार्यकाल की खामियों पर चार्जशीट तैयार करेगी, इसे जनता के बीच लेके जाएगी और चार्जशीट बनाने के लिए पूर्व मंत्री नवप्रभात की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।
और खबर खटीमा से, जहां मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पूर्ण होने पर खुशी जताई गई। बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा में 3.25 किलोमीटर की डिग्री कॉलेज रोड बदहाल पड़ी थी। इसको लेकर स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वही लंबे समय से लंबित पड़ा सड़क निर्माण कार्य राज्य सरकार की मंजूरी के बाद स्थानीय नानकमता विधायक प्रेम सिंह राणा जी द्वारा विधिवत निर्माण उद्घाटन कार्य की गति दी। वहीं सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मंत्री की घोषणा थी और घोषणा की स्वीकृति भी काफी दिन हो गए थे, 6 महीने हो गए थे स्वीकृति हुए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसका उद्घाटन बीच में नहीं हो पाया था, लेकिन आज इसका शुभारंभ हुआ है। ये हमारी डिग्री कॉलेज जो हाईवे से डिग्री कॉलेज रोड और आदर्श कॉलोनी को जाएगी, ये 3 किलोमीटर और 200 मीटर है इस रोड की लंबाई, और इसकी जो लागत है 1 करोड़ 43 लाख रुपए है। और निश्चित तौर पर ये रोड अच्छी बनेगी। और ये अभी जो यहाँ के जितने भी हमारे क्षेत्र के क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने अभी पूछा भी है, तो यहाँ के यही साहब ने उसकी पूरी जानकारी दे दी। खबर लक्सर से, जहां देर रात अज्ञात बदमाशों ने पीएनबी बैंक में लूट का प्रयास किया। बता दें कि बैंक की पिछली दीवार में सुरंग खोदकर अज्ञात बदमाशों ने बैंक में घुसने की कोशिश की, जहां बैंक की नींव गहरी होने के कारण अज्ञात बदमाश बैंक में घुसने में असफल रहे। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली है, जिसके बाद अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। ताजा मामला, उनके यहां पर कुछ दिन पहले तक काम करने वाले कर्मचारी की पत्नी ने मेयर पर अपने साथ अश्लील हरकत करने और एक दिन के लिए देहरादून चलने का ऑफर देने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उनके पति जेल में थे, जिसकी जमानत कराने के एवज में मेयर ने उनका हाथ पकड़ा था और फिर उनके शरीर को गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, महिला ने मेयर के खिलाफ गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने महिला की तहरीर को रिसीविंग कर एक कॉपी महिला को दे दी है और जांच शुरू कर दी है। मेयर साहब ने मेरे हस्बैंड की 15 महीने से सैलरी नहीं दी थी, तो उन्होंने बुलवाया, तो मैं इनको बुलवाया, तो मैंने इनको अकेले जाने नहीं दिया। तो मैं इनके साथ गई, मम्मी भी गई। तो उन लोगों ने जैसे ही हम अंदर गए, मेयर साहब और क्या नाम आलोक और क्या नाम बड़े भैया राकेश, उन्होंने इनके साथ बहुत मारपीट हाथापाई की। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं सुना। तो फिर इनको झूठे केस में जेल भिजवा दिया, पुलिस बुलाई, जेल भिजवा दिया और वहां भी बहुत टॉर्चर करवाया।
क्या कसूर था इनका? ये पैसे मांगने गए थे? बस सैलरी मांगने के लिए गए थे। लालकुआं के हल्दूचौर क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार आज भी उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। अपने और अपने परिवार के साथ ही उन दिव्यांगों के लिए कई बार जनप्रतिनिधि मंत्री, सरकार और अधिकारियों के चक्कर काटते थक गए। अधिकारियों नेताओं ने इनके साथ फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ नहीं किया और ये भी उन फोटो को एक यादगारी का लम्हा मानते हुए उनको एक रजिस्टर में सजाने का काम बखूबी करने में लगे। कभी तो इन लोगों को मेरी और मेरे परिवार की याद आएगी और हम लोग राहत की सांस ले पाएंगे। देखिए पत्रकार बंधु, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और आगे मुझे आशा साथ देंगे, मेरी आवाज़ आगे पहुंचाएंगे। आज मैं आपके चरण के माध्यम से कहना चाहता हूं, दिव्यांग एक ऐसा शब्द है जो एक तो शरीर से लाचार है और दूसरा उसको अधिकार नहीं मिलता, यानी कि डबल मार्क्स को पढ़ ली है। और दिव्यांग के नाम से राज्य केंद्र सरकारें काफ़ी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन ये योजनाएं जहाँ कर रही हैं इसका मुझे आज तक पता नहीं चल पा रहा। आप इसका सबूत दीजिए, आप 4% आरक्षण कह रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है कि दिव्यांग को 4% आरक्षण दिया जा रहा है, इसको राज्य सरकार मानिए, लेकिन वो आरक्षण अभी तक मुझे तो नहीं मिल पाया। मैं 10 साल से इसके पीछे भाग रहा हूँ, इसलिए मैं आज भी मतलब बेरोजगार हूँ। अब शायद मेरी उम्र भी चली गई क्योंकि मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है। मैं इस टाइम में लालकुआं के हल्दूचौर क्षेत्र में एक ऐसे परिवार में बैठा हूं जो परिवार आखिरकार अधिकारी, नेता और जनप्रतिनिधि से गुहारी लगाता रह गया। फोटो खिंचवाने के संग संग नेता इनके घर तो आते हैं पर लौट के दोबारा नहीं आते हैं। ऐसे में परिवार विकलांग होने के साथ साथ शंकर लाल इस विकलांग परिवार के संग और उन विकलांगों के संग हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर हमें चलते हुए आए हैं और अपनी बातों को लेकर उन लोगों तक अधिकारी तो पहुंचे हैं कि आखिरकार हमें भी देखिए, क्योंकि हम भी एक समाज के हिस्से हैं, क्योंकि सरकारें हमारे लिए जब बोलती हैं तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं। आखिरकार कहाँ वो समाज गया, कहाँ वो अधिकारी गए और कहाँ वो जनप्रतिनिधि गए जो इस परिवारों को करते हैं, जो कि विकलांग परिवार से आते हैं और साथ ही दिव्यांगों की पूरी मदद करते हैं। पर कब वो अधिकारी आएंगे, कब वो नेता आएंगे, कब वो सरकारें याद करेगी इन परिवारों को कि जब इनका भला हो पाएगा। ऐसे में कब तक ये लड़ाई लड़ेंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात है। उमेश पंत के हरिद्वार को मेले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चौकसी बरतनी शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने क्षेत्र में बाहरी लोगों का सत्यापन शुरू कर दिया और इस दौरान किराएदारों और घरेलू नौकरों के विषय में जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने सत्यापन नहीं करना पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पुलिस लोगों से आग्रह भी कर रही है कि बाहरी किराएदार और घरेलू नौकर के बारे में पुलिस के पास आकर सत्यापन जरूर कराएं। जो भी बाहरी व्यक्ति हैं या जिन लोगों के द्वारा भी किराएदार रखे जा रहे हैं, हम सभी से अपील करते हैं कि आप उनकी जानकारी या किसी भी तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी में अगर आपने बाहर के लेबर रखे हैं तो उनका 100% सत्यापन सुनिश्चित कराएं। कोई अगर व्यक्ति संदिग्ध या इस तरह की चीजें दिखती हैं आपको, उसकी भी सूचना तत्काल पुलिस को दें। हम निवेदन करते हैं कि आप इस चीज को सजग नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और वैसे तो प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है और इलाहाबाद से ही एक साथ मिलकर गंगा सागर तक ये दोनों नदी सफर तय करती हैं। रिपोर्ट देखिए। वैसे तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है और इलाहाबाद से ही एक साथ मिलकर गंगा सागर तक ये दोनों नदी सफर तय करती हैं। लेकिन प्रयागराज से पहले इन दोनों नदियों की जलधाराएं उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगनानी में एक दूसरे से मिलती हैं। प्राचीन काल से जिले की यमुना घाटी क्षेत्र के यमुना तट पर गंगनानी नामक स्थान पर स्थित प्राचीन कुंड से गंगा की जलधारा निकलकर यमुना के साथ मिलती है। इसके साथ यहाँ पर केदार गंगा भी गंगा व यमुना के साथ मिलकर संगम बनाती है, जिससे ये स्थान त्रिवेणी संगम के रूप में भी प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से चली आ रही क्षेत्र के लोगों में इस धार्मिक स्थान को लेकर भी प्रयागराज जैसी ही आस्था आज भी विद्यमान है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 95 किलोमीटर दूर बड़कोट के निकट ये यमुनोत्री राजमार्ग पर स्थित है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगनानी, जहां यमुना के तट पर विद्यमान प्राचीन कुंड से भागीरथी की जलधारा निकली है तथा यमुना व केदार गंगा में मिलकर संगम बनाती है। इस प्राचीन कुंड को लेकर मान्यता है कि गंगनानी के निकट स्थित भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की तपस्थली थी, जहां ऋषि
तपस्या करते थे। यहाँ पूजा अर्चना के लिए ऋषि जमदग्नि हर रोज उत्तरकाशी से गंगा जल लेकर आया करते थे। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगनानी में स्थित प्राचीन कुंड से निकलने वाले जल की प्रकृति पूरी तरह से गंगा भागीरथी जैसी ही है। गंगा घाटी में जैसे ही गंगा जल का जल स्तर कम होता है तो दूसरी ओर यमुना घाटी में स्थित इस कुंड में ही जल का स्तर कम हो जाता है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। जहां एक और भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण और कोरोना से बचाव के लिए मास्क है जरूरी की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। पुलिस द्वारा मास्क न पहनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का चालान कर भाजपाइयों ने कोतवाली पर जमकर हंगामा काटा। आप अपने स्टाफ से एक बार पीछे खड़ा है, अपने आप ये पूछ लो मुझे ये बताओ भाई साहब कोई मुझे ये बताओ भाई साहब कोई। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।